teenager, if you want to look good, if you want to increase your height, if you want to get a very good body shape, if you want to get 8 pack muscles here, so you have to fix your diet at first. अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा, इसके बारे में तो हर इंसान को पता है, हर एक लोगों को पता है कि हाँ प्रोटीन को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ है, जाहिल है, पता नहीं क्या है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें जिनको भी तुम देखते हो कि वो प्रोटीन को खराब बोलते हैं, उनकी जगह सत्तू प्रमोट करते हैं, छोले प्रमोट करते हैं, बादाम प्रमोट करते हैं, उन लोगों को मैं कुछ खराब नहीं बोलूँगा। वो लोग जो करते हैं सही करते हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, वो खुद ही अनपढ़ है। उनको पता नहीं है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी बोल की भी एक चीज़ होती है, बायो अवेलेबिलिटी बोल की भी एक चीज़ होती है, जो होती है कि हम जो चीज़ें, जो प्रोटीन के सोर्सेज ले रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, उनमें हर प्रोटीन की एक क्वांटिटी होती है। अब वो प्रोटीन ये डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा हमारे बॉडी में यूज़ होगा, कितना ज़्यादा वेस्ट होगा। आधे से ज़्यादा चीज़ें सत्तू, छोले, इन सारी चीज़ों में बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। दैट्स वाई वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं। अगर तुम 100 ग्राम छोले कंज्यूम करोगे तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि हाँ, इसमें गूगल ये दिखाएगा कि 100 ग्राम छोले में 28 ग्राम प्रोटीन है, तो दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जबकि मीट में 100 ग्राम मीट में 27 ग्राम प्रोटीन होती है। तुम गधो लोग ये नहीं देखोगे कि उस मीट में जो 100 ग्राम में तुम्हें 27 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, उसके बायोअवेलेबिलिटी बहुत हाई है। अगर तुम्हें 27 ग्राम खाओगे तो मे भी तुम्हें 25 ग्राम लग जाएगा, लेकिन जो जिसको तुम 100 ग्राम छोले खा के कंज्यूम कर रहे हो, उसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम। मतलब अगर तुम 28 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हें बॉडी में 14 ग्राम लगेगा, हाफ भी नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। दैट्स वाई अगर तुम अपने इंडियन डाइट को अच्छे से देखोगे, जहाँ पे तुम्हें छोले भटूरे दिख जाएंगे, जहाँ पे तुम्हें दाल दिख जाएगा, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे चीज़ें दिख जाएंगी, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते थे, तो दाल में तो प्रोटीन होता है। गूगल तो ये दिखाता है कि हमें दाल में प्रोटीन है, 100 ग्राम में 28 ग्राम प्रोटीन है। गूगल तो ये भी दिखाता है कि रोटी में भी 3 ग्राम प्रोटीन है, पराठों में भी 3 ग्राम प्रोटीन है। वो खाने लग जाए, तुम खा सकते हो, अगर तुम गधे हो तो तुम खा सकते हो, क्योंकि जिन प्रोटीन को तुम कंज्यूम कर रहे हो वो सोर्स ही नहीं है प्रोटीन की। प्रोटीन की नीड प्रोटीन सोर्स और नॉर्मल प्रोटीन सोर्स में बहुत तफावत होता है, बहुत अंतर होता है, ठीक है। नीड प्रोटीन सोर्स होता है जिनको तुम कंज्यूम करके ज़्यादा प्रोटीन खा सकते हो। कंपेरेटिवली अगर तुम नॉर्मल प्रोटीन सोर्स को कंज्यूम करोगे तो तुम कम प्रोटीन पाओगे और अपना इंटेक पूरा नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें नीड प्रोटीन सोर्सेज से अपने प्रोटीन को कंज्यूम करना पड़ेगा। जितने भी नीड प्रोटीन सोर्स होते हैं, जैसे कि मीट, दूध, दही, पनीर, फलाना ढिमकाना, इन सारी चीज़ों को, टोफू, इन चीज़ों को कंज्यूम करके तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। दूध की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम 15 ग्राम प्रोटीन दूध से कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारे बॉडी में एटलीस्ट 14 ग्राम प्रोटीन लग जाएगा। अगर वायरस तुम इसी चीज़ को सोयाबीन से कंज्यूम करने की कोशिश करो, उसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, उतना भी कम नहीं होता, लेकिन ठीक है। अगर तुम 28 ग्राम प्रोटीन सोयाबीन से कंज्यूम करने की कोशिश करो तो तुम्हारी बॉडी में 25 ग्राम 20 ग्राम के आसपास लगेगा, उसके ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेर यू शुड ऑल स्टॉप ईटिंग दिस शीट प्रोटीन सोर्सेज, जिनको तुम प्रोटीन सोर्सेज को रेफर करते हो, लेकिन ये प्रोटीन सोर्सेज नहीं है। प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन, प्लीज़ ईट रियल प्रोटीन सोर्सेज। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, ब्लड, हेयर्स, स्किन, नेल्स, बोन्स, इन सब चीज़ों को बिल्ड करने में प्रोटीन की बहुत नीड होती है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। सो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रोटीन है वो हाइड है और कार्ब्स लोड है। हम लोग कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट, दाल में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, छोले भटूरे में कार्बोहाइड्रेट, हर एक चीज़ में तुम कार्बोहाइड्रेट सोचते हो। तो इन चीज़ों से तुम्हारा बॉडी बाद में जाकर, जब तुम्हारा एज हो जाता है, अब तो तुम टीनेज ईयर्स में हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, जो खाओगे जो खुजोगे तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत जल्दी। लेकिन जब तुम टीनेजर्स के बाहर जाओगे, 20, 22, 25 साल की उम्र में जाओगे, तब तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ऐसा होगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं हो रहा, तुम्हारा बॉडी ये चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हारी बॉडी को वही कार्ब्स चाहिए जिनको तुम खा खा के अपने बॉडी को एक लाश बना दिए हो। उनको फ्री को कार्ब्स चाहिए, और ज़्यादा कार्ब्स को एडजस्ट करने के लिए धीरे 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 करके डायबिटीज़ क्रिएट कर देगा लॉन्ग टर्म में जाके। तो अगर उन चीज़ों से तुम्हें बचना है, अगर तुम्हें हेल्दी लाइफ जीना है,
इस डायबिटिक पॉपुलेशन के अंदर तुम्हें एक अच्छा लाइफ चाहिए, तुम्हें डायबिटीज के अंदर नहीं पड़ना, अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करना, तो आज से अपनी डाइट में थोड़े थोड़े से प्रोटीन ऐड करो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, ऐसा करो कि तुम 500 ml दूध पीने लग जाओ। 500 ml दूध में तुम्हें 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम 500 ml दूध खाने लग जाओ, एटलीस्ट 14 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगा। कुछ ना मिलने से तो कुछ अच्छा है, 0 से 1 बेटर है। उस जो तुम डाल करके कंज्यूम कर रहे थे उसमें, उनको तुम प्रोटीन सोर्सेस के अंदर पकड़ते क्यों, तुम उनको लाते क्यों प्रोटीन सोर्सेस के अंदर? वो लोग वो इन चीज़ों को तुम्हें प्रोटीन सोर्सेस के अंदर लाना ही नहीं है, काउंट ही नहीं करना। रोटियों को कभी काउंट नहीं करना, चावल को कभी काउंट नहीं करना, खाना टिपकाना, हर एक चीज़ को, दाल को कभी काउंट नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो प्रोटीन लिखते हैं वो बहुत मिनिमम अपने बॉडी में लगता है, बहुत मिनिमम। इनको तुम बॉडी में अप्लाई करके भी कुछ उखाड़ नहीं सकते। इसलिए रॉ प्रोटीन सोर्सेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, मीट प्रोटीन सोर्सेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। दूध, दही, पनीर, अंडे। अंडे खाने से किसी के टट्टे गर्म नहीं होते हैं, पहली बात। तो अंडों को ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करो। फिक्स योर डाइट। जो इंसान जो चीज़ खाता है उसी के अंदर से वही चीज़ें बाहर आता है। अगर तुम अच्छा खाओगे, एक अच्छा इंसान बनोगे, अच्छे से लाइफ जी पाओगे। अच्छा इंसान का मतलब ये है कि एक हेल्दी इंसान। अगर तुम गंदे डाइट कंज्यूम करोगे, तुम एक गंदा इंसान बनोगे। गंदा इंसान के बारे में बोलने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशनली एक शिट ह्यूमन, जो अनहेल्दी है, जो मरने के कगार में एक जिंदा लाश है, उसमें कन्वर्ट होगे तुम। प्लीज़ फिक्स योर डाइट एज सुन एज पॉसिबल। अभी ग्रोइंग पीरियड में हो, अगर तुम इस चीज़ अभी के अभी इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, बाद में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिक्स योर डाइट। तब तक के लिए बाय।